वाह, क्या सीन है भाई, क्या सीन है। केरला गो गॉड्स ओन कंट्री ऐसे ही नहीं बोला जाता है। केरला बहुत खूबसूरत है और केरला के लोगों ने केरला को बचा रखा है। केरला के नेचर को बचा रखा है और केरला के खूबसूरती को बचा रखा है। डिस्ट्रॉय नहीं किया है, अभी तक बचा कर रखा है। और ये डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, नॉर्थ के लोगों में और साउथ के लोगों में, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। देखिए, आप खुद देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। अब हाईवे पर चलेंगे हम, जो कोझिकोड से वायनाड जाती है, उस हाईवे पर फिर से आ गए तुषारागिरी माउंटेन से निकल के। रास्ते बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। नैरो हाईवे है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है भाई, नेचर के बीच से है रास्ता। और माउंटेन तो इतना खूबसूरत है कि पूछो मत। यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा दिख रहा है, गाड़ी रोकना चाहिए, रोक के देखे क्या। ये तो कर रहे हैं, ये फोटो बना रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, मैं भी रुकता हूँ। चलिए रुक के देखते हैं, ज़रा थोड़ा पार्क करते हैं जगह देख के। हम आगे निकल आए, उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी करनी चाहिए थी। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा के फिर देखते हैं, ज़रा पार्क करते हैं। ये देखो वीडियो, ये देखो व्यू, शानदार व्यू है, शानदार व्यू। देख लो भाई लोग, देख लो, नॉलेज पार्क दिख रहा है। वो वहाँ देख लो, कितना खूबसूरत मस्जिद है और नॉलेज पार्क बना हुआ है। क्या शानदार नज़ारे, ब्यूटीफुल व्यू। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आएगा वायनाड का जो फेमस हेयर पिन बेंड है, वो देखेंगे हम और बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही खतरनाक घाट है, उस घाट से हम ड्राइव करेंगे। तो मैं कह रहा था कि उसने बहुत घटिया कमेंट किया, सब्सक्राइबर महोदय ने, एक ने कहा है कि आपको सनातनियों से जलन है क्या। हमने कहा क्यों ऐसा क्यों बोला पता नहीं, क्योंकि मैं जब केरला की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि उसको केरला से जलन है। कोई नॉर्थ इंडियन होगा और नॉर्थ इंडियन में वो तथाकथित हिंदू होगा, प्योर हिंदू नहीं होगा। अगर हिंदू होता तो ऐसा नहीं बोलता। मैं क्यों नहीं कहूँगा, जो नेचर यहाँ इतना खूबसूरत है तो मैं केरला की बड़ाई करूँगा, केरला के बारे में ही बात करूँगा। नॉर्थ में हम लोगों ने क्या किया है, सनातन के नाम पर, सनातन में सब कुछ को पूजा करने के लिए कहा गया था। मतलब कि बचाना है, रिवर को बचाना है, पेड़ पौधे को भी पूजा करने के लिए कहा गया था, पत्थर को भी पूजने के लिए कहा गया था। उसका मीनिंग क्या था कि उनको प्रिजर्व करना है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमको खाना मिलता है, छाया मिलता है, फल फूल मिलता है, रिवर से पानी मिलता है, लेक से पानी मिलता है। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। नॉर्थ के लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काट के ख़त्म कर दे रहे हैं, जंगल के जंगल काटा जा रहा है। सरकार भी कहती है कि काटो जंगल, काट कर जंगल दे दिया जा रहा है, लोगों को बांट दिया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है और पूरा के पूरा जंगल दोस्त के नाम कर दिया जा रहा है, दोस्त कोयला निकाल रहा है। और सनातनी माँ को मानने वाला तथाकथित कुछ प्रतिशत, सारे की बात नहीं करते हैं, जो नकली हिंदू है वो उसी को सपोर्ट कर रहा है, असली हिंदू नहीं कर रहा है सपोर्ट। असली हिंदू पेड़ पौधे की रक्षा करेगा, नदी की रक्षा करेगा, उसको प्रिजर्व करेगा, नेचर को प्रिजर्व करेगा। नकली हिंदू सिर्फ डिस्ट्रक्शन करता है, पूरा डिस्ट्रॉय वाला काम करता है। तो तभी मुझे गुस्सा आता है। गंगा नदी को क्या बना दिया आप देखो ना, गंगा नदी को नाला बना दिया, जंगल काटे जा रहा है। दिल्ली के पॉल्यूशन में तो आप रह ही नहीं सकते। दिल्ली का क्या हाल हो जाता है, दीपावली में इतने क्रैकर चला देते हैं कि दम घुटना हो जाता है। खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को भी, अपने घर को भी। कचरा घर के सामने फेंक देंगे, बर्बाद करेंगे, तब बोलेंगे कि हम सनातनी हैं।
कोई भी सनातनी इतना गंदा काम नहीं कर सकता। सनातनी जब सनातन पर विचार करोगे, जाओगे पास्ट में और सनातन क्यों बना था और वेदों में क्या लिखा है, तब समझ में आएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जंगल काटो, किसी भी ने, भगवान हो चाहे कोई भी, सब ने देखा होगा, जिसको भी तुमने भगवान माना, आदर्श माना है, उन्होंने जंगल की रक्षा करी है, जानवरों की रक्षा करी है, सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, तो मुझे तो दुख होगा ना। मुझे जलन नहीं है भाई, मैं सच्चाई बोलता हूँ। तो अभी हम हेयर पिन लगता है हेयर पिन बेंड के पास पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं सच्चाई बोलता हूँ तो लोगों को नाराज़गी होती है। शुरू हो गया भाई बेंड नंबर 1, देखते रहिए। हेयर पिन बेंड नंबर 1 था ये, शार्प बेंड है, जैसे हेयर पिन होता है ना, उसी तरह से। अब यहाँ से बेंड नंबर 2 आएगा, चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। टोटल 9 बेंड है, 9। जो गूगल कह रहा था कि टोटल 9 बेंड है, और लकीरी व्यू पॉइंट से साफ साफ दिखता है ये बेंड। ये अगला जो है बेंड नंबर 3 है, देखते रहिए। बेंड नंबर 3 देख लीजिए भाई, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है घाट सेक्शन में ड्राइव करके। ये आ गया बेंड नंबर 4 होना चाहिए, 4 है 5 है, 4 होगा, 4 है, देखते रहिए भाई। तो टोटल 9 बेंड है, गिनते रहिए। बोर्ड भी लगा रखा है कोने पर, जहाँ पर बेंड होता है वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि भाई ये कितना नंबर बेंड है। तो हेयर पिन बेंड से होके ड्राइव करके हम धीरे धीरे पीक पर पहुँच गए, ऊपर घाट सेक्शन में। मानसून में बड़ा दिक्कत होती होगी, फिसलन होती होगी पानी आने पर। अगर टायर में ग्रिप नहीं होगा तो गाड़ी ऊपर चढ़ेगा नहीं, नीचे ही लटकता रह जाएगा, क्योंकि बहुत स्टीप क्लाइंब है, स्टीप है। तो ये देखिए आप, एक और आया, ये भी होगा बेंड। 9 बेंड बोला है ना, टोटल 9 बेंड है। बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। और नेचर को नहीं बचाओगे, अर्थ को प्रिजर्व नहीं करोगे, अपने घर, मतलब क्या है, मदर अर्थ, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो मेरा घर है। और घर है तो घर की तो रक्षा करना है ना, बचाना है ना, इस पर जो भी चीज़ है उसको। अब उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा भाई। जिंदा नहीं रहोगे, ख़त्म हो जाओगे। तुम सब जो हो, तुम सब जो तथाकथित जो भक्त लोग हो, एक बेंडे भी है, जो तथाकथित भक्त लोग हो, वो नेचर को प्रिजर्व ही नहीं कर रहा है। तो ये जो चोचलेबाजी है, हिपोक्रेसी है लोगों की, वो ठीक नहीं लगता मुझे। और इसलिए मैं बोलता हूँ तो आप लोग नाराज़ हो जाते हो। मदर नेचर है, उसकी रक्षा करना है। अगर गंगा नदी गंदा हो रहा है तो उसका कारण को जानोगे, गंगा नदी क्यों गंदा हो रहा है। वो तो पीने का पानी था, लाइफ जीवन दायिनी गंगा कहा गया है, माँ गंगा। तो माँ को गंदा कैसे कर दिए भाई आप। गाय अगर आपने माता बनाया, गाय को तो प्लास्टिक खाने के लिए सड़क पर क्यों छोड़ दिया। और पेड़ पौधे की रक्षा करनी है, बचानी है, तो उसको काट रहे हो। एयर जो जिससे लाइफ है, एयर के बिना आप रह नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना, उसमें आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, फैक्ट्री बड़े बड़े लगा के, और उस पर कोई केयर करने वाला नहीं है। तो दुख होता है भाई, दुख होता है मुझे, इसलिए बोलता हूँ। तो आप लोगों को बुरा लगता है। हमसे बड़ा सनातनी आप नहीं होगे। मैं प्योर सनातनी हूँ जो नेचर से प्यार करता हूँ। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब नेचर से प्यार करते हैं। जो नेचर से प्यार करते हैं वही उनका असली धर्म यही है, नेचर से प्यार करना, ह्यूमैनिटी में बिलीव करना, असली धर्म यही है। और वही असली ह्यूमन है, रियल ह्यूमन, मैं यही कहूँगा। पहाड़ों में जब आता हूँ ना मैं, तो मैं अपना फिलॉसफी शुरू कर देता हूँ। मैं नाम ही है बाबा अमरनाथ, तो असली बाबा बन जाता हूँ मैं। अब बाबा अमरनाथ के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, नकली हिंदू नहीं टिक पाएगा। उनको लेके आओ, बड़े बड़े बाबा को लेके आओ, मेरे से बात करेंगे, वो फेल हो जाएंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, लॉजिक में वो फेल हो जाएंगे मेरे से। तो ये है, आप देखो कितना खूबसूरत नज़ारे हैं।
मैडम नहीं आई से मुझे मन नहीं लग रहा है, वो आती तो और ज़्यादा मज़ा आता। वायनाड, वायनाड की घाटी, रोड बहुत बढ़िया भाई, रोड बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे हम हाई अल्टीट्यूड पे आ गए। यहाँ आते आते टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो गया, ये बहुत बढ़िया हुआ। जैसे जैसे ऊपर आए कम हो गया। यहाँ पर अभी टेम्परेचर 26 के आसपास है, 26 है, हाँ 26 डिग्री है। एक बेंड ये भी है भाई, देखो तो ये सब हेयर पिन बेंड है, एक बेंड ये है। तो 9 बेंड कहा है गूगल ने, तो मैंने 9 बेंड आपको ढूंढ के दे दिया, आपको दिखा दिया कि देखो अपना बेंड कहाँ कहाँ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बाबा खुश हो गया, मोगेम्बो खुश हो गया भाई। बाबा केरला में आकर खुश हो गया, बाबा को मजा आ गया। अब कभी फ्यूचर में सीधे वो क्या बोलते हैं आदिबरम से टनल बना देगा कलपेटा के लिए ये हो सकता है। टनलिंग बहुत बढ़िया रहेगा, तो ये घाट सेक्शन खत्म हो जाएगा। और टनल बनाने में डिस्ट्रक्शन नहीं है, ज़मीन के नीचे नीचे है, पेड़ पौधा मत काटो। चाइना ने यही किया है, चाइना ने माउंटेन को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, फॉरेस्ट नहीं काटा है, उन्होंने टनलिंग किया है। टनलिंग, बहुत बड़े बड़े टनल बनाया है जिसके अंदर से बुलेट ट्रेन चलती है। हाईवे बनाया है तो टनल के अंदर से, पहाड़ को नहीं काटा है। और नहीं तो फिर पिलर बनाया है, एलिवेटेड रोड है जिससे जंगल को नहीं काटना है। पिलर बनाने में तो बहुत कम जगह की जरूरत है, तो पिलर बनाया, उसके ऊपर रोड बनाया है। तो नेचर को वो भी प्रिजर्व कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं चाइना वाले कि नेचर को बचाना कितना ज़रूरी है। हम सब बहुत पीछे हैं। मैं कहता हूँ कि जो साउथ के लोग हैं ना, आधा जो इंडिया है वही असली इंडियन है, ट्रू इंडियन है। मुझे लगता है कि शुरू से ही, जब से अर्थ बना और जब से ह्यूमन लोग आए हैं, यहाँ वाला लोग असली है। नॉर्थ के लोग लगता है फेक है, ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से आए हैं, आउटसाइडर है। जैसे कोई टीनेंट होता है और मकान मालिक के घर को कुछ नहीं समझता, अपना नहीं समझता है और उसको तोड़ फोड़ करता है, वैसे ही नॉर्थ के लोग इस अर्थ को अपना नहीं मान रहे। लग रहा है जैसे कि किराए का है, किसी और का प्रदेश है, यहाँ से लूटो, डिस्ट्रॉय करो और भाग लो। तो ये फील हो रहा है। साउथ के लोग ऐसा नहीं सोचते। बहुत हो गया, बहुत मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। तुम सब भी सुधर जाओ, नॉर्थ के लोग सुधर जाओ और ऐसा मौका मत दो लोगों को। अपने नेचर को प्रिजर्व करो, बचाओ। अंधभक्ति मत करो, अंधभक्ति में काम खराब हो जाता है। पाखंड नहीं करना है, पाखंड में भरोसा नहीं करना है। एक्चुअल आओ, लॉजिक पे आओ और जो वेदों में लिखा है उसे फॉलो करो, उसका मीनिंग मत बदलो। मैं यही कहूँगा। देखते रहिए भाई, देखते रहिए। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए। आपसे बात करते करते हम आ गए काफ़ी ऊंचाई पर। ट्रक तो चल ही नहीं पा रहा है, जोर लगा रहा है ट्रक काफ़ी। ट्रक को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है भाई, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कहीं कहीं पर जो टेम्परेचर ज़्यादा था तो कैमरा ठंडा करने के लिए हमने एसी का फैन स्पीड ज़्यादा कर दिया था, तो उसका आवाज़ नॉइज कैमरा में ने पकड़ा है, क्योंकि वो पूरा स्पीड में चला रखे थे ठंडा करने के लिए। तो वो नॉइज मिलेगा थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि मैं पूरा नॉइज बंद कर दूंगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर तो लगेगा कि फेक वीडियो है। मैं एकदम सामने में कमेंट्री करता हूँ, बाद में नहीं। ये देखो भाई, आ गए ऊपर, बिल्कुल ऊपर आ गए, बिल्कुल ऊपर आ गए भाई। चढ़ गए भाई, चढ़ गए पहाड़ पे, चढ़ गए, चढ़ गए भाई पहाड़ पे। अब ये देखिए वायनाड, देख लीजिए वायनाड।
व्यू पॉइंट से दिखा रहा हूँ, काफ़ी ऊंचाई पे टॉप पे आया हुआ हूँ और नीचे वायनाड है, देख लीजिए आप। और बड़ा खूबसूरत एक मॉस्क दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा पता नहीं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है भाई। 5x कर दिया। अब देखिए, अगर दिख रहा है तो देखिए। देख लीजिए नॉलेज पार्क, देख लीजिए नॉलेज पार्क, साफ साफ दिख रहा है। ये है वायनाड, वायनाड की खूबसूरती देख लीजिए। और यहाँ भी टूरिस्ट लोग कचरा फेंकते हैं, देखिए ये प्लास्टिक का गंदगी। तो आपको नॉलेज पार्क भी दिखा दिया हमने, यहाँ से खड़े खड़े ऊपर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन के ऊपर से।